अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.2 क्लास 9th। अच्छा, सबसे पहले ये बात जान ले कि जो केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसमें जो ये थ्योरम दिया गया है 12.2, तो उसमें काफ़ी गलतियां हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दैट थ्योरम इन बुक। यहाँ से आप सीख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन। एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उससे एक पॉइंट है पी। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एंड in the statement it is clear that this point P is equidistant, कि ये एक फासले पे हैं, मतलब कि ए पी और बी पी दोनों जो है वो इक्वल है, बराबर है। आप ये प्रूव कर लें कि दिस पॉइंट इज नाउ ऑन द राइट बाइसेक्टर। दिस पॉइंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। मैं एक लाइन फॉर एग्जांपल ड्रा कर रहा हूं, दिस लाइन, और ये प्रूव कर लें कि ये जो लाइन बन रहा है ये एंगल 1 और एंगल 2 90 के बराबर होने चाहिए। दिस इज़ अ बाइसेक्टर एंड दिस बाइसेक्टर इज़ राइट बाइसेक्टर। ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, गिवन क्या है? वी हैव a point P, and this point P is connected with point A and point B of this line segment such that AP is congruent to BP. This is given. Now हम पॉइंट D लेते हैं, D। टू प्रूव हमने क्या करना है? टू प्रूव हमने करना है कि दिस लाइन, लेट्स सपोज दिस इज EF line, EF line is a right bisector of AB। इसका मतलब यह है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। अच्छा, एंड सेकेंडली दैट PD is equal to itself, so it is also in the same line, so it will be equal। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि जॉइन पॉइंट P टू पॉइंट D, या ड्रा अ लाइन EF such that PD, this point is taken as D, bisects AB such that bisects AD। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो AD है ये इसके बराबर आ जाएगा BD। बाइसेक्ट्स AB इक्वली कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि अब AD ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अच्छा, स्टेटमेंट्स।
reasons. अच्छा, यहाँ पे इस ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के हमने बराबर करना है कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तब जाके ये जो बाइसेक्टर है यह राइट बाइसेक्टर बनेगा। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए पी डी और बी पी डी। सो वी हैव इन ट्रायंगल ए पी डी, ट्रायंगल बी पी डी। इन दो ट्रायंगल्स में ए पी दिस लेंथ is equal to this length. These sides are equal and these are given. ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये दो साइड्स आपस में बराबर है। सेकेंडली PD is equal to PD. This is common side, so common आपस में बराबर है। Thirdly, this side is equal to this side, so AD is equal to AD, and this is basically in construction we have as we have considered PD as the bisector of AB, so these are equal. So अगर किसी दो ट्रायंगल के तीन साइड्स आपस में बराबर हो जाए, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू द सेम साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दो ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी डी बाय साइड पोस्टुलेट। अच्छा, अब दो ट्रायंगल जब बराबर हो जाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स तो तीनों के तीनों बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल ए है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा। दिस एंगल विल बी the corresponding angle of this angle and this angle will be corresponding angle of this angle। तो मैं ये कह सकता हूँ that angle 1 is equal to angle 2। अच्छा, ये तो बराबर तो आ गए, लेकिन मैंने ये भी प्रूव करना है कि दिस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब दिस इज अ लाइन and this whole angle will be equal to 180 degree। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि as this angle is composed of these two angles, the sum of these two angles, that the complete angle is इसको मैं सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकता हूँ, because this is the sum of two angles is equal to 180 degree, then the angle will be called as supplementary angle. So this supplementary angle is equal to, this is 180 degree and this is basically the sum of angle 1 plus angle 2, but here we have angle 1 is equal to angle 2। अच्छा, इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता, बिकॉज दे आर इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 1 एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसके साथ रीज़न बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, अब इसको अब 2 पे डिवाइड कर लें, देन वी विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैं दिस इज नाउ प्रूव्ड दैट angle 1 is 90 degree. Now as we have said that angle 1 and angle 2 are equal, so angle 1 मैं यह लिख सकता हूँ
is equal to angle 2 is equal to 90 degree, and this is because angle 1 is equal to angle 2, therefore अब अगर दोनों एंगल 90 के बराबर आ गए, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि पी ई एफ is a right bisector.